आवाज़ सुन के चिकना हम जो भागे तो 4-5 तो आदमी थे, 2 लेडीज थी और एक एक्टिवा थी सिल्वरी कलर की। बच्चों के विवाद में एक महिला को दबंगों ने इतना पीटा कि उसे मरणासन हालत में करके छोड़ा। उसे तसल्ली से पीटते रहे और जब तक पीटते रहे जब तक कि वो बेहोश ना हो गई। इस वक्त वो महिला हमारे ऑफिस पर पहुंची है और आज एसएसपी साहब से गुहार भी लगाई है। क्यों आखिर मारा इतनी बुरी तरह से और बच्चों का ऐसा क्या विवाद था जिसको लेकर इतनी बुरी तरह इनको पीटा गया। काफ़ी चोट के निशान भी इनके शरीर पर इस वक्त जो हैं और चलिए दिखाएंगे वो भी। तमाम कपड़े भी इनके फाड़ दिए जो है और शरीर पर ये चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं जो ये निशान है। बस ठीक है। क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम। शबनम, क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से? कहाँ रहते हैं आप? धमर अड्डा। धमेड़ा अड्डा, बुलंदशहर। बुलंदशहर। क्यों आपको मारा इतनी बुरी तरह से? कितने लोग थे और वजह क्या थी? चार लड़के थे और 2 लेडीज थी उनके साथ में। वो था अरवाज था और जी क्या नाम शादाफ था। ये तो ये रात 12-12:30 बजे का मामला है। मैं सो रही थी अपने बच्चों को लेकर। वो हमारे जो हस्बैंड थे वो अपनी डेयरी पर थे। अरवाज ने उसने शादाफ ने मेरा गेट खुलवाया कि छोटू छोटू ऐसे करके नहीं है। मेरे हस्बैंड को आवाज़ दी, मैंने गेट खोल दिया। सारे के सारे एकदम घुस गए, मुझे बहुत मार पिटाई की। और उनके साथ में 2 लड़के और थे। वो थे शाहरुख था और जी क्या नाम है इरफान था और वो था क्या नाम है उसका आमिर था। ये 5 लोग थे। 5 लोगों ने मुझे बहुत मारा। 2 इनके साथ में लेडीज़ थी, परवीन थी, शबीला थी। मार इसलिए रहे थे, अब से पहले मोहल्ले में क्या नाम है लड़ाई झगड़ा हो गया था तो मैंने ये बोल दिया ये लड़की तो लड़ाक नहीं है। अब से पहले भी मेरे थप्पड़ वप्पड़ मार गए थे, तब मैंने की कोई नहीं। अब से पहले भी मैंने एप्लीकेशन दी थी, कंप्लेंट दी थी, तब उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या कि हम तो तुझे बाद में देखेंगे। रात उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। कोई भी नहीं आया। जब मैंने हल्ला मचाया उन्होंने मेरी फांसी भी लगा दी, पथराव किया, फांसी लगा दी जब मैंने हल्ला मचाया। जब और वही अलवी मेंबर यूँ कह रहा था कि मैं तुझे किसी लाख भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कर दूंगा कि जो किसी लाख भी नहीं रहेगी तू। मेंबर का क्या मैं इसमें सीन रहा? वो उनकी चाची है, मेंबर की चाची है, वो शबीला। वो मौके पर आए थे? वो मौके पर आए थे स्कूटी पर। उन्होंने क्या मारो इसे रंडी को मारो, उल्टा सीधा बोला उन्होंने, बहुत बदतमीजी की। अर्जी क्या नाम है ऐसा कर दो जो किसी लाख ही नहीं रहे, वैसे बोलने लायक भी मत छोड़ो। एक बात आपको पीटा गया ये तो दिखाई दे रहा है साफ, मगर असल वजह आप अभी नहीं बता पा रहे। बच्चों का ऐसा क्या विवाद था? आपके बच्चे को मारा था या आपके बच्चे ने उनको पीट दिया था? उसके बच्चों को मारा था। वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे पड़ोस के बच्चे, तो उनके जो लोगों ने मारा वो लोग वहाँ पर टर्री लेकर जा रहे थे और जो हमारी गली के बच्चे थे वो नमाज के लिए जाते। उनके कपड़ों के ऊपर छींट आ गई। उन्होंने कुछ लोगों ने पी रखी थी टर्री वालों ने, तो उन्होंने क्या कि हमारे कपड़ों पर छींट क्यों मार दी गंदे पानी की। तो वो बोलने लगे कि आप देख के चलो, तो उन्होंने कहा आप देख के टर्री चलाओ। इन्होंने गाली गलौज हुई बहुत गंदी गंदी। वो आगे घर पर हमारी गली के जो लोग थे, वो इनका लड़का था, मेरी पड़ोस वालियों को मैंने ये बोल दिया कि इनका लड़का तो लड़ता भी नहीं है। इतनी बात पे मुझे परवीन ने गाली दी, मेरा रहपट मारा। अब बात समझ में आ रही है ना? लड़ाई किसी और की हो रही थी, मगर जो हक की बात कहता है वो हक की बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। जो इन्होंने कह दिया कि ये बच्चे झगड़ा नहीं करते, बच्चे ऐसे नहीं हैं, वो गवाही देना उनको नागवार गुजरा और उसी बात की जो खुंस है वो उनके दिल में लगी हुई थी, जिसकी वजह से यूँ कहा था तुझे तो ऐसा बताएंगे हम बाद में, कर बहुत ज़्यादा मारेंगे और सच्चाई और झूठ तुझे हम निकालेंगे, तेरी कैसी सच्चाई और कैसी झूठ है तुझे तो हम बाद में कर बताएंगे। फिर रात बहुत लोग आए थे, 6-7 जने, उन्होंने मारा। 2 लेडीज़ थी, उनके साथ 5 लड़के थे। पथराव किया, ये मेरे चोट आई है ये रही, और पीछे कमर पे भी बहुत चोट है मेरे। कपड़े फाड़ दिए, पीछे से एकदम वार किया, मेरी इज्जत ख़राब करने के लिए कोशिश की। मैंने एकदम हल्ला मचाया, उन्होंने मेरे रुपट्टे से एकदम फांसी लगाई, मेरी आवाज़ बंद कर दी। फिर एकदम मेरे पड़ोसी आए। पुलिस मौके पर पहुंची? किसने बुलाया? पुलिस को बुलाया था, मेरी पड़ोस नहीं। उन्होंने फ़ोन किया 112 नंबर पर, वो पुलिस आई। पुलिस ने फिर वीडियो वगैरह बनाई थी और अब वीडियो भी हैगी हमारे पास। जिस टाइम मुझे मार के डाल के गए थे, मैं बेहोश हो गई थी, तब मेरे मोहल्ले पड़ोस के आए, उन्होंने भागते हुए देखा उन लोगों को। वो नहीं, मेरे पति नहीं थे, मेरे पति डेयरी पर थे, वो डेयरी पे ही सो रहे थे। सच्चाई कितनी है इस बात के अंदर जैसे आप बता रहे हैं? चलिए, चोट के निशान हैं, ये तो दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई ऐसा पड़ोसी जिसने देखा हो उनको मारते पीटते? कोई ऐसे लोग भी हैं वहाँ पर? भागते हुए देखे थे वो एकदम, जैसे पड़ोसियों ने सबने गेट, हाँ मेरे पड़ोसियों ने, हाँ बोल देंगे। आप पड़ोसी? जी। क्या नाम है? जीनत। जीनत, क्या हुआ था जीनत, थोड़ा बता दीजिए। ईद वाले दिन बच्चों का झगड़ा हुआ था। उसमें कुछ सबीला तो उसके बच्चे थे और परवीन के बच्चे थे। एक उसमें बेटा मेरा भी था
और 2 हमारे भतीजे थे उन थे। तो वो जैसे ईद की नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, मगरिब का टाइम होगा था, इशा का टाइम में, तो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, टर्री में जा रहे थे, तो कुर्ता पजामा पहन रखा, उनको एक गार की छींट आ गई थी। छींट आने के बाद में वो कहने लगे, बच्चों में गाली गलौच हो गई उनके, मतलब जो शबीला नाम की है, परवीन नाम की, उनके बच्चे, तो उनके घर जाके शिकायत कर दी। हमारे बच्चों ने कुछ कहा ना, उन्होंने यही ना सोचा कि ये घर तक बात पहुंचाएंगे, इतना लंबा कोई मैटर नहीं है। मैं गई थी ईद पे अपने रिश्तेदारों में मिलने के लिए, मेरी जिठानी इद्दत में से उठ रही थी, मैं वहाँ मिलने के लिए गई थी। वहाँ से आके देखती हूँ तो परवीन आके गंदी गंदी गाली गलौच करिए कि इनका गद्दी पना निकालेंगे, बढ़ई पना निकालेंगे, और इन्हें तो अभी मैं, वो कसाई नहीं है और एक फ़कीर नहीं है, उन्होंने हम भी कसाई हैं, हम भी किसी गद्दी से न डरते हैं, और अच्छी अच्छी गद्दियों की धाप देखी है हमने। अब से पहले गद्दियों की बहुत है, मेरे पास कंप्लेंट है, और मैं भी वो हूँ मेंबर की तरफ से, यहाँ तो सारा एरिया हमारा है। उसके बाद में मैंने अपना बेटा तो उन्हीं के ही सामने मारा है, और उनके ही सामने मैंने अपने बेटे की बाहों पकड़ के आगे दे दी थी। झगड़ा आपके बच्चे का हुआ था? हाँ, अच्छा। बाहों पकड़ के मैंने अपने बेटे के उनके हाथ में दे दी कि बाजी लो तुम मार लो, भाभी लो तुम भी मार लो। इसने आकर ये कह दिया था, जैसे बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, तो इनने आके ये बोल दिया था कि ये बच्चे इतनी बदजुबान बोलने वाले ना हैं, जैसे तुम बता रही हो, और पढ़े लिखे बच्चे हैं। एक तो वह जैसे इधर उधर आवाराओं की तरफ फिरते हैं तो बदतमीज बोल जाते हैं पढ़े लिखे के। तो परवीन नाम की ने जो छुटते इसमें चांटा मारा एकदम, न तुझे भी बताऊँ, तू ज़्यादा ये करने वाली है। इसने क्या नाम, फिर भी हमने बीच बिचाव करवा के इसको हम अपनी तरफ ले आए, उन्हें उधर को हाथ जोड़ जाड़ के मैं ले गई थी। शुरू से एंड तक कोई इसमें रोल नहीं है कि मैं कहीं बदतमीज बोली हूँ, बच्चा जिसमें कि मेरा है। उस बाद में बोलने लगी सबीला भाभी, वो कहने लगी न कोई बात नहीं है, तुम बाजी अपनों को अपनी तरफ ले जाओ, हमने को। इतने में ही परवीन के बच्चों ने आकर इतनी हाथाई परी, और वही दलवी का बार बार वही दलवी का धौंस देना, हमने वही दलवी तक बात पहुंचाई। उन्होंने ये बात किया कि तुम मेरी वोट नहीं है, तुम्हारी मेरी तरफ नहीं, तुम्हारी है ना ही किसी की, तुम्हारी पट्टी में मुझे वोट नहीं दी है, मैं तुम्हारी तरफ से नहीं बोलूँगा। और अब से पहले वही दलवी से हमारा 2-3 बार झगड़ा हो चुका है, कभी सीवर को लेके, कभी उसको पानी की टंकी को लेकर। सब गली में तो इन्होंने पानी की टंकी कराई है, ना ही हमारे गली में पानी की टंकी है न सीवर है। इसको लेकर उन्होंने कई बार हमारी तू में वही दलवी से हो चुकी है मेंबर से। इसमें सच्चाई ये है, जैसे कि रात ऐसा, जैसे ये लगाओ जिस तरीके से गोली चलती है, तो हम तो 12:30 बजे करीब हम तो सब सो रहे थे। इसकी जो चीखे की आवाज़ आई तो हम छत पे सो रहे अपनी पे, जैसे छत पे से हम एकदम हड़बड़ा कर उठे, इसकी आवाज़ सुन के चिकना, हम जो भागे तो 4-5 तो आदमी थे, 2 लेडीज़ थी और एक एक्टिवा थी सिल्वरी कलर की, सिल्वर से कलर की एक्टिवा थी, सुरमई से कलर की। हाँ एकदम 12:30 बजे, फोन बज गया था। क्या टाइम हो रहा था उस दौरान? आपने चीख क्या बचाई? लोग नहीं आए वहाँ बचाने? वहाँ पर आए थे, वो भगते हुए देखी थी इन्होंने, सब लोगों ने, मतलब उन्होंने जैसे गेट खोला था ना, सब पड़ोसियों ने तो बहुत तेज भगे थे वो। अब क्या चाहते हैं? एकदम भगते हुए कंप्लेंट देना चाहती हूँ, इंसाफ लेना चाहती हूँ कि कप्तान साहब के पास गई हो, आप क्या कहा? उन्होंने अभी वहाँ पर देती है एप्लीकेशन, ऊपर कोर्ट जांच के आदेश दे दिए। हाँ जी, हाँ जांच भी करवा ली, वैसे हमने डॉक्टरी भी हो चुकी है। बस इंसाफ कर दो आप, यो इंसाफ करने वाले। इंसाफ पुलिस करेगी, ऊपर वाला करेगा। इन लोगों ने अगर आपको गलत मारा है, गलत तरीके से वो किया है, तो वाकई आपके साथ इंसाफ होगा। हमारा काम दिखाना है, वो हम पूरा। ये टारगेट पे तो लड़कियों को ले लेते हैं। मान लो कि अब हम गद्दी हैं तो सब गद्दी मालदार तो नहीं होते हैं, हर तरीके का गद्दी होता है, हर बिरादर में हर तरीके का होता है, गरीब भी होता है, मालदार भी होता है। अब ये नहीं कोई तुम सामने वाले गद्दी से पावरफुल से झगड़ा कर रहे हो और दूसरी बार तुम्हारा गरीब से हो रहा है, तो वो पावरफुल नहीं है, वो एक आम आदमी है, कमाने वाला। रोज का अगर वो ले आएगा तो खा लेगा, ना लाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो सिर्फ गद्दी के ऊपर कूदती है कि ज़्यादा पावर है इनकी। हर किसी से, एक बार हमारा गली में एक गद्दियों से लड़ाई हो चुकी है, तो उनसे उन्होंने 50,000 रुपये उतार चुकी हैं वो। तो वही इन्होंने कर रखा है। एक प्रेग्नेंट उसकी लड़की है परवीन की, उसका कोई रोल नहीं था, ना वो लड़ाई में थी ना कुछ था, और उसने जाकर रिपोर्ट में क्या लिखवा दिया कि मेरी बच्ची की हालत ख़राब कर दी है, गद्दियों ने मेरी बच्चियों को मारा है। आप क्या चाहते हैं? अब इंसाफ हो आपके साथ? इंसाफ चाहती हूँ, हाँ मैं इंसाफ। चलिए खैर, फिलहाल ये कप्तान साहब से आज मिले हैं और पुलिस से जांच के आदेश भी कप्तान साहब ने कर दिए हैं। देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है, आपको दिखाएंगे।